तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए मैं लाया हूँ पुनः वीडियो दोस्तों संस्कृत अध्याय 6 बिहार बोर्ड, जिसका नाम है भारतीय संस्कार, यानी भारतीय संस्कार के बारे में हम लोग इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं जो काले काले अक्षर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ताकि आपको समझ आए और आप आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। ठीक है, चलिए अद संस्कार शब्द सिमतो वाण्य रूप प्रत्युज्यते किंतु संस्कृत रूपे कर्मदम भारतस्य व्यक्तित्वं रचयिता। ठीक है, विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च पाठ्यस्मिन् तेषां संस्कारां संक्षिप्तम परिचयों निरूपतम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस पाठ के माध्यम से हम लोग भारतीय संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे और कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, क्योंकि हमारा देश जो भारत है धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यथा माने क्या होता है, जैसे। यहाँ पर नामकरण, संस्कार, मुंडन, अक्षरारंभ, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का पालन किया जाता है। कहाँ पर? जी हाँ, इस पाठ में आप पढ़ेंगे भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए बोले आपको पानी की तरह समझाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दिखा हुआ है, भारतीय जीवन प्राचीन कालात संस्कार महत्व धारयत। ठीक है, यानी जो भारतीय जीवन में जो प्राचीन समय से ही संस्कारों का महत्व रहा है। ठीक है, प्राचीन संस्कृति विज्ञानम, ठीक है, संस्कारभ्यम जायते, यानी कहने का मतलब है प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार कार्य से होती है। अत्र ऋषिणाम कल्पनासीत यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यार्येषु वेदमांत्रणम पाठ वरिष्ठाणाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्याम सम्मिलनम च भवते। देखिए इसका अर्थ होता है दोस्तों कि यहाँ ऋषियों की धारणा थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, दोस्तों बुजुर्गों का आशीर्वाद, बूढ़ों का आशीर्वाद, हवन तथा परिवार के सभी सदस्यों का मिलन हो। ठीक है, तत् सर्वं संस्कारानुष्ठानानि समन्ति एवं संस्कार महत्वम धारयन्ति, यानी कह रहा है दोस्तों कि यह सब संस्कार अनुष्ठान में ही संभव होता है। ठीक है, किच संस्कार से मौलिका अर्थ परिभाजनम गुणाधारस्तु। ठीक है, गुणाधान रूपश्च न विस्मृते अत संस्कार मनुष्य कर्मस परिमार्जने दोषानयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। यानी लिखा है दोस्तों साफ साफ इस प्रकार संस्कार का महत्व बढ़ता है और संस्कार का मूल अर्थ परिष्कार तथा गुण ग्रहण कर को नहीं भूले जाएं। यानी संस्कार का मूल अर्थ परिष्कार तथा गुण महत्व रूप को नहीं भूला जाए, क्योंकि संस्कार मानव का परिष्कार दोष करने तथा गुण ग्रहण करने में सहयोग करता है। ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अर्थ बताते जा रहा हूँ। देखिए, पुष्पवान सीमांतनम चेती यत्रो भवन्ति अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थम संस्कारोपम गर्भवतवास प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पित मस्ति सस्व संस्कारेषु जातकरम नामकरणम निष्करणम, ठीक है, अन्न प्रशासनम चूड़ाकरम कर्ण वैश्यची कर्मसो भवन्ति। जन्म से पूर्व 3, ध्यान दीजिएगा, जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6 और शिक्षा के 5। ठीक है, गर्भ स्थिति, जी हाँ दोस्तों, गृहस्थ जीवन आरंभ करने में 1। ठीक है, इसको और विवाह और मृत्यु प्रांत में 1 दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में जो धर्मों के विशिष्ट देश है दोस्तों, यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। विवाह संस्कार पूर्वकमे मनुष्य वस्तु गृह जीवनम प्रवस्ति विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नानाविधानम कर्मणानि भवन्ति तेस् वागतम मंडप निर्माणम वधुगृह वरपक्षस्य स्वागतम भवतु। ठीक है, परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थानम प्राणी ग्रहणम लाजा होम सप्तहप्ति सिंदूरदानम इत्यादि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारे प्राणे अजोयनम भवति। तदनन्तरम गर्भाधानम दम संस्कारा पूर्वन्ते जीवनम करम च भ्रमन्ति मरणान्तरम अनंत संस्कार अनुष्ठेय एवं भारतीय जीवन
महत्वपूर्ण पादानम संस्कार इति। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जन्म से पूर्व गर्भाधान संस्कार और पुरुषों को भी वीर्य उन्नयन के लिए 3 संस्कार होते हैं यथा जैसे गर्भ रक्षा, गर्भ शिशु का संस्कार विधान तथा गर्भवती से प्रसन्न रखने का विधान भी नीचे किया गया है। शैशवावस्था संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्नपूर्णा यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिया हुआ है। दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार इतना का अर्थ क्या होगा। दोस्तों शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, ठीक है, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और विवाह संस्कार आदि प्रचलित है। दोस्तों इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा दोस्तों को, तो आपको सारांश याद होगा। और सारांश याद होगा जब तक जिन दोस्तों आपको सारांश याद होता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना पाते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर एवं अंक लेखन शुरू करता है। उपनयन का अर्थ गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार होता है। गुरु के घर जाने के बाद शिष्य शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। प्राचीन काल में शिष्य अर्थात विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के आश्रम में ही शिष्य विद्यारंभ करते थे, यानी विद्या प्राप्त करते थे। प्राचीन शिक्षा में वेदों के अध्ययन का विशेष महत्व था। उस समय गाय दान भी होता था, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसे गोदान संस्कार कहा गया है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। उपदेश में प्रायः मानव धर्म की शिक्षा दी जाती है, जैसे सच बोलो, धनाकुर्णम आचरण करो तथा अपनी विद्वता पर घमंड मत करो। देखिए अब आगे बताया दोस्तों कि विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, उनमें वाकदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, प्राणी ग्रहण, धान के लावे से हवन, ना सप्तमदी अर्थात पति के साथ पत्नी का 7 फेरे, ठीक है, सिंदूर दान आदि दोस्तों होता है। ठीक है, वैवाहिक परंपरा सर्वत्र जैसी होती है। इसके बाद गर्भाधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्व स्रोत संस्कार है दोस्तों। इस प्रकार मैंने आपको पूरे तोड़ के दोस्तों 16 संस्कार मैंने बताया दोस्तों। चलिए तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।